ये कहानी है एक छोटे से गांव मिठापुर की। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था। पानी हमेशा काला, ना मछली ना मेंढक, और सबसे अजीब बात, रात में उसमें चांद का अक्स नहीं दिखता था। गांव वाले कहते थे, उस तालाब में कोई रहता है, जो बुलाता है और जो सुन ले वो वापस नहीं आता। मनोज शहर से आया था, पढ़ा लिखा, डर वर पर यकीन नहीं। गांव में आते ही बोला, आज रात उसी तालाब के पास बैठूंगा, देखता हूं कौन है वहां। लोगों ने मना किया। बुजुर्ग बोले, बेटा, गुरुवार की रात मत जाना, आज वही निकलती है। पर मनोज हंस दिया। रात के 11:30 बजे मनोज तालाब के किनारे पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तक नहीं चल रही थी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत, जैसे सांस रोके बैठा हो। अचानक छप, मनोज चौंक गया। पानी में हलचल हुई। फिर किसी के रोने की आवाज। कोई है, मुझे निकाल लो। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। पहली झलक, मनोज ने टॉर्च चलाई। तालाब के बीच एक औरत खड़ी थी। पानी उसकी कमर तक था, गीले खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। मनोज बोला, अरे, आप यहां क्या कर रही हैं? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर मनोज की सांस रुक गई। आंखें पूरी सफेद, होंठ नीले और गर्दन असामान्य रूप से लंबी। वो मुस्कुराई और बोली, मनोज, तू ही तो मेरा इंतजार कर रहा था। मनोज के हाथ कांपने लगे। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? औरत ने हंसते हुए कहा, जो इस तालाब को देखता है, तालाब उसे देख लेता है। तालाब का पानी हिलने लगा। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। आ जा, ठंडा पानी है, बस एक कदम। मनोज ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। औरत की आवाज बदल गई। अब वो चीख जैसी थी। सालों पहले इसी गांव वालों ने मुझे यहीं डुबो दिया था, दाग लगाकर, चुड़ैल कहकर। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तालाब से काले हाथ बाहर आने लगे। मनोज चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। औरत बोली, जो देख ले वो लौट नहीं सकता। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तालाब का पानी अचानक उफन पड़ा। सुबह गांव वाले पहुंचे। तालाब के किनारे मनोज की चप्पल, मोबाइल और मिट्टी पर घिसटने के निशान। मोबाइल ऑन था। आखिरी ऑडियो में मनोज कांपती आवाज में बोल रहा था, वो पानी से बाहर आ रही है, उसकी गर्दन बहुत लंबी है, मेरी तरफ मुस्कुरा रही है। फिर एक औरत की धीमी हंसी।